शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। समर सीजन में समर सीजन में अगर आपका बर्ड्स का मोल्टिंग हो रहा है तो बहुत तकलीफ़ होता है। देखिए, मोल्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन मोल्टिंग और विटामिन ए एंड ई का डेफिशिएंसी से भी अचानक कोई भी टाइम आपका बर्ड्स का फेदर झड़ सकता है, फॉल हो सकता है, जिसको हम लोग जानते नहीं हैं, या हम लोग अगर नहीं जानते तो उसको भी मोल्टिंग मान लेते नहीं। स्किन इन्फेक्शन या मोल्टिंग दोनों अलग बात है। मोल्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे स्नेक अपने जो छिलका होता है, सॉरी छिलका नहीं, जो होता है ना, स्किन होता है, उसको पुराने स्किन को छोड़ के नया स्किन उसको बॉडी में आता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हम लोगों का भी हर दिन जो डेड सेल होता है शरीर में, जब नहाते हैं ना, तो अब अगर हम लोग छोटे मशीन से देखें तो जो अनुवीक्षणिक यंत्रों बोलता है साइंटिफिकली, तो बहुत सारे ऐसे देखिए कोशिकाएं या सेल, डेड सेल शरीर से निकल जा रहे हैं और उत्पत्ति भी हो रहा है। वैसे ही बर्ड्स का मोल्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। पहले तो एक छोटे बर्ड्स मदर एक से निकलने के बाद थोड़ा बहुत सेल फीडिंग आ जाने के बाद उसका जो हम लोग ये बोलते हैं, हम ये सोचते हैं ये मदर फेदर है, खुद का फेदर है। वैसे हम लोगों का जो दूध का दांत होता है ना, गिरता रहता है, जो हम लोग छोटे उम्र से सुनते हुए आ रहे हैं, वैसे ही बर्ड्स का उस टाइम पे एक बार मोल्टिंग होता है। जो पुराने फेदर जो है, जन्म के साथ साथ जो फेदर उसका जन्म लिया, उसके बाद पुराने जो डैमेज फेदर है या पुराने, उसको छोड़ के एक नया फेदर का जन्म होता है। इस प्रोसेस को मोल्टिंग प्रोसेस बोला जाता है, जो नेचुरल है। और एक होता है आपका बर्ड्स का स्किन इन्फेक्शन होता है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। उसके चलते भी विटामिन ए एंड विटामिन ई सारे विटामिन्स का कमी होने से आपका रैशेस वगैरह आएगा, तो उससे भी फेदर झड़ सकता है, गिर सकता है, तभी जाके उसका अलग पर्चा है। लेकिन समर सीजन में मोल्टिंग होने से बहुत तकलीफ़ होता है बर्ड्स को। विंटर में भी होता है, लेकिन अगर न्यू वेगिनर बोल रही हूँ न्यू फैंसियर है, अगर बर्ड्स मान लीजिए ब्रीडिंग टाइम पे मोल्टिंग पे आ जाए, उस बर्ड से कभी ब्रीडिंग मत लीजिए। मोल्टिंग से बाहर आने के बाद अच्छा खासा उसको खाना दीजिए मोल्टिंग टाइम से, फिर वो हेल्दी बने, फिर उससे ब्रीड लीजिए, क्योंकि मौत भी हो सकता है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और इस टाइम पे बहुत तकलीफ़ होता है, बुखार भी आ सकता है, शरीर में एक दर्द होता है। इस टाइम पे आपको कैसे, समर सीजन में ऐसे अगर होता है आपके साथ, जैसे मेरे साथ भी हुआ है, कुछ लव बर्ड्स का मोल्टिंग में चले गए हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो उसको नहाने का पानी ज़रूर दीजिए। हर रोज़ नहाने का एक बंदोबस्त रखिए, चाहे वो खुद नहाए या आप उसको नहा दीजिए स्प्रे गन से। सबसे अच्छा होगा प्लेन पानी से मत नहाइए, थोड़ा सा नीम पत्ता को उबाल के, जो स्किन के लिए उस टाइम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उससे आप स्प्रे कीजिए ठंडा करके। नहीं तो आप एलोवेरा पत्ता को बीज का जो जेली है वो पानी के साथ घोल के उससे भी स्प्रे कर सकते हो, लेकिन नहाना ज़रूरी है। जैसे देखिएगा गोल्डन फिंच या फिंचेस, जैसे छोटे जो फिंचेस होता है ना, वो या जावा मोल्टिंग टाइम पे या जब वो सेल्फ फीड में आ रहे बहुत नहाते हैं, क्योंकि गोल्डन में एक बात है, जितना वो नहाएगा उसका कलर उतना फटेगा, आएगा, फ्रेशनेस आएगा। वैसे ही बहुत सारे बर्ड्स नहाने की प्रस्तुत करते हैं, उसका अगर बंदोबस्त ना किया जाए तो उसका और भी तकलीफ़ बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 1, इस टाइम पे आपको थोड़ा सा प्रोटीन या विटामिन युक्त खाना आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा सॉफ्ट फूड के। और सीड्स में आप कैनरी का पोर्शन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और ऑयल सीड थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा। अभी तो इतना सामान में जितना बढ़ाओगे उतना पेट का प्रॉब्लम आ जा सकता है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, लेकिन एक सही मात्रा में अगर आप बढ़ा दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैनरी और थोड़ा सा ऑयल सीड। अगर आप सॉफ्ट फूड में ऑयल यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैनरी का सिर्फ ख्याल रखिए। इस टाइम पे आप एक फूड प्रोवाइड कीजिए, स्प्राउट फूड प्रोवाइड कीजिए, जहाँ पे बहुत सारे विटामिन्स का सोर्स होता है, या बहुत सारे ऐसे चीज़ जो उसको न्यूट्रिएंट रखेगा, उसको बॉडी को विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई का डेफिशिएंसी ना हो। बहुत सारे मिनरल्स का भी इस टाइम पे ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है और कैल्शियम की ज़रूरत है। ये खाना अगर मान लीजिए जो लोग V+ यूज़ कर रहे हो, फिर बोल रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप खाने पे V+ दीजिए और नहाने का पानी दीजिए। और बीच बीच में वो भी क्या है तो हमको व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगा। V+ यूज़र को हम बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास V+ नहीं है, जो मेरा फूड है,
अब ऐसे ही मोल्टिंग पे काम कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इस टाइम पे नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है और सर्दी जुकाम का भी एक स्पेयर है, क्योंकि बहुत ही बार्स इस टाइम पे इम्यूनिटी से भी वीक हो जाता है। उस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो हाँ, डाइट को सही कीजिए, एक फूड ज़रूर प्रोवाइड कीजिए सप्ताह में 2-3 बार करके। देखिए बार्स का अगर डाइजेशन सही है ना, तो एक फूड जितना भी मतलब यहाँ पे आग भी गिरे तब भी आप दे सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लोग बेझिझक, हम लोगों का नॉलेज नहीं है इसलिए हम लोग डर जाते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें वीडियो बना के मतलब इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर देते हैं। तो हम लोग अगर बिगिनर है तो हम लोगों का दिमाग घूम जाते हैं, जो करे तो क्या करे, कौन सा सही इन्फॉर्मेशन है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते। तो इस टाइम पे कैल्शियम का सप्लीमेंट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट, शरीर दर्द होता है इस टाइम पे, बुखार भी आ सकता है, अगर एलोपैथिकली सोच रहे हो तो पैरासीटामोल 250 या कैलपॉल 250 जो लिक्विड सस्पेंशन आते हैं उसको यूज़ करो। विटामिन ए का मात्रा, अगर आप सॉफ्ट फूड बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो विटामिन ए कैप्सूल, छोटा छोटा लिक्विड कैप्सूल मिलता है, उसको आप प्रयोग कीजिए, जिस टाइम पे बहुत फ़ायदेमंद है। और नेचुरली अब अदरक का पानी दीजिए जो पेन किलर के हिसाब से काम करेगा, नीम का पानी दीजिए, एलोवेरा का पानी दीजिए, जो नेचुरली बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स होता है, और उसके भीतर से नेचुरली उसको फेदर उगने में बहुत मदद करेगा। थोड़ा सा काला नमक या रॉक सॉल्ट या बैक सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट हो, थोड़े से मिकदार में सॉफ्ट फूड के साथ या पानी के साथ ज़रूर यूज़ कीजिए। होम्योपैथिकली आप सोच रहे हो तो कैलकेरिया फॉस 200, अजाडिरेक्टा इंडिका मादर, इसमें डाइजेशन का भी एक ज़रूरत है। जैसे होम्योपैथिक एलोपैथिक में क्या कह रहे हो, बी कॉम्प्लेक्स दे रहे हो, बी कॉम्प्लेक्स का खुद डाइजेशन में मदद करती है, इसीलिए उस टाइम पे मैंने कोई डाइजेशन मेडिसिन नहीं बताया था। लेकिन इधर में कैलकेरिया फॉस 200, अल्फा मादर, रस्टॉक 30, अजाडिरेक्टा इंडिका मादर, ये मेडिसिन आप ज़रूर दीजिए। इससे आपका बार्स का मौत नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ, क्योंकि मेरे से जो कोई भी मोल्टिंग टाइम पे चिकित्सा करवाते हैं, आप पूछ के देखिए, मैं गोल्डन को भी विदाउट चीज़ें मतलब होम्योपैथिक विदाउट एलोपैथिक, या अब लोग जो बड़े बड़े कंपनी का चीज़ें बताते रहते हो या यूज़ करते रहते हो, इतना कॉस्ट कटिंग करके बचा दिया। ठीक है, जयनगर में, कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल में जयनगर बोल के एक स्थान है। ऐसे सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मोल्टिंग टाइम पे हमको कॉल करते हैं, मैं मदद ज़रूर करता हूँ, जैसे हर दिन का मेरा काम है। तो आपको थोड़ा सा कॉस्ट में सही मेडिसिन प्रयोग होने से और ड्यूरेशन सही रखने से आपका मोल्टिंग से आपका बार्स बहुत सुंदर बाहर आ सकता है। तो मोल्टिंग को हल्का से मत लीजिए, लेकिन ज़्यादा गंभीर से भी जरूरी नहीं रहती। अगर सब कुछ सप्लीमेंट या चीज़ें आप कर रहे हो तो डरने का कोई बात नहीं है। नहाने का बंदोबस्त रखिए, साफ़ सफाई में ध्यान दीजिए, विटामिन ए, सी, डी एंड ई का मात्रा सही रखिए। एलोपैथिकली, नेचुरली एंड होम्योपैथिकली तीनों बताया, जो मर्जी आप करो, जो आप हाथों के सामने हो, लेकिन उसको ठीक करने की ज़रूरत आपका होना चाहिए। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।